24 अप्रैल की शाम को जब चुनाव प्रचार बंद हो गया तो 25 अप्रैल की सुबह, बिल्कुल सुबह, बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल यहाँ पहुँचे थे मेरठ में। ये गुप्ता जी की चाय की कुटिया है, बहुत प्रसिद्ध जगह है और जितने भी सियासतदान हैं आज से कई दशक पहले के, वो सब गुप्ता जी की कुटिया पर जो चाय मिलती है उसका स्वाद चख चुके हैं। अरुण गोविल भी आए थे और वहाँ यहाँ पर आकर उन्होंने जो चाय बनाने की प्रक्रिया है वो देखी और ख़ुद भी कोशिश की। ये जो बर्तन रखा हुआ है इसमें चाय बनाने की, और कई सारे फ़ोटो भी खिंचवाए। यहाँ बैठकर उन्होंने चाय का स्वाद भी लिया। मेरे साथ गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, राम आए थे आपके यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। कैसा रहा? बढ़िया रहा अपना। भाई वे 10-12 जने थे और यहाँ जनता थी 50-60। उन्होंने चाय पी, भिगोना भी उठा के देखा, मतलब उम्र के हिसाब से उठा नहीं पर उठा के देखा। उम्र के हिसाब से? हाँ, मतलब उम्र तो है ही है उसमें। उम्र ज़्यादा है? उम्र ज़्यादा है, 72 के लमसम है। आपसे बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई। चाय पिलाई आपने उन्हें? हाँ, चाय पिलाई। क्या कहा उन्होंने चाय पीने के बाद? बहुत अच्छी चाय बनी है। ये कहा उन्होंने? हाँ, बस उसके बाद फिर वो कुछ बोलने नहीं, चले गए। मतलब जैसा आप यहाँ के नेता बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे नहीं, वो चुप ही देखते रहे, खड़ा तमाशा। रिजर्व है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ आपके एक नेता के तौर पर वो आपको कैसे लगे? वो तो कलाकार हैं, कलाकार ही रह सकें। नेता में तो बहुत गुण हुए हैं, उनमें तो एक भी गुण नहीं था नेता जैसा। नेता जैसा ना? नेता जैसा कोई गुण नहीं था उनमें। यहाँ लोगों ने पसंद तो किया है उन्हें? नहीं, पसंद तो करा है पर वोट भी पड़ी हैं, सभी काम हुए हैं, लेकिन सज्जन आदमी है। सज्जन आदमी? सज्जन आदमी है, पॉलिटिक्स वाले ना? पॉलिटिक्स वाले। अच्छा, आपने तो रामायण भी देखी होगी कई बार। रामायण देखिए। उस वाले राम में इस वाले राम में क्या अंतर है? हाँ, तो वो जवानी का राम था, ये बुढ़ापे का राम है, ये भी तो मान के चलो। राम कद बने थे भाई, मतलब 25 एक साल तो हो गए। हाँ, इतना तो होगा। हाँ, 50 के जब जवान थे, अब बुजुर्ग हैं। 25 तो इसी सेशन में हो गए। हाँ, और उसके 20 साल पहले और जो 15 साल पहले। हाँ बना था तो भाई उस जवानी का पहरा था, गर्म जोश रहता है, बुढ़ापे का ठंडा रहता है। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि वो मेरठ के ही रहने वाले हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगा? मेरठ जैसे लगे? नहीं, मेरठ के रहने वाले तो होंगे, जो आदमी बम्बई में जाके एपिसोड बना रहा, फिल्मों में काम कर रहा, तो बम्बई का ही हो जाता है। मेरठ का नहीं रहता, वो मुंबई का ही हो जाए। कभी आया अब आया, अब हमने तो पहचान लिया भाई, हमने तो रामलीला देखी थी भाई, उस फेस में और इस फेस में तो बहुत अंतर है। जमीन आसमान का? जमीन आसमान का। लंबाई भी बढ़िया है वैसे तो। आपको क्या लग रहा है यहाँ से वो सांसद बनेंगे? हाँ, बनेंगे जी, बिल्कुल 100% बनेंगे, बिल्कुल। दिल से कह रहे हैं? हाँ, दिल से ही कह रहे हैं, जब वोट दिए तो दिल से ही कह रहे हैं, चाहिए ईमानदार। चलो, यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव अहलावत है। अहलावत साहब, अभी एक ट्वीट आया अरुण गोविल का, देखा होगा आपने? जी जी जी। क्या समझ में आया उसे देखने के? दरअसल क्या है भैया कि मेरठ शहर जो है वो एक विकसित शहर में आता है, महानगर है बड़ा। अब हमारे यहाँ पानी बिजली की समस्या से ऊपर उठ के भी कुछ चीज़ है। हमारे यहाँ मेट्रो आ गई है, रैपिड आ गई है, हम मेट्रो रैपिड सिटी वाले लोग कहलाने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर वो हमारे इलाके से ज़्यादा, यहाँ की जन सुनवाई से ज़्यादा संसद में हमारी बात को उठाते दिखाई दें, सरकार में कुछ मांगते हुए दिखाई दें, यहाँ से बाहर कुछ मांगते हुए दिखाई दें, तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों का इस मानने से कि वो यहीं रहें और यहाँ के लोगों के काम करें, उनका प्रतिनिधिमंडल उस काम को करे, उस कार्य को करे, पर सांसद जी स्वयं मेरठ के लिए कुछ बड़ा लेकर आएँ, मेट्रो रैपिड से भी बड़ा लेकर आएँ। हालांकि उनके यहाँ रहने और ना रहने से आमजन को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बाहर के कैंडिडेट को होने के बाद हल्का सा ये ज़रूर देखने को मिला कि लोगों में ना वोटिंग रेशियो थोड़ा सा कम था, लोगों ने रुझान से वोटिंग नहीं की। सेलिब्रिटी थे, फिल्म स्टार थे, उसके बावजूद भी क्रेज नहीं था। बहुत क्रेज़ नहीं दिखा, शायद अग्रेसिव नेता नहीं है, इसलिए अग्रेसिव थोड़े से होते, डायनामिक टाइप कुछ होते तो शायद लोगों में। सेलिब्रिटी हैं, वो रामायण के राम हैं, हम उनसे इतना ज़्यादा अग्रेशन की उम्मीद कैसे करें? दरअसल हमारी उम्मीद सांसद या सांसद प्रत्याशी से कम, हमारी उम्मीद योगी और मोदी से ज़्यादा है।
पर्सनली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि हमारी जो उम्मीद है वो मोदी और योगी से, और भाजपा का शायद प्रारूप भी ऐसा ही है कि सांसद कार्य करे ना करे लेकिन पार्टी पूरा कार्य करती है। जैसे हमारे यहाँ से दंगा फसाद गुंडागर्दी खत्म हो गई, हमारे यहाँ बिजली पानी की समस्या से बढ़ के अब एक बड़ी समस्या चलेंगी जो एजुकेशन पे हो सकती हैं, बड़ी IT पार्क बनने की हो सकती है, रैपिड मेट्रो जैसा ये शहर हो गया है, तो उससे बड़ी समस्याएं हमारे लिए समस्या। ये बताओ कि जो उन्होंने पोस्ट किया तो उसमें उन्होंने कहा कि शहर के जो लोग हैं, 2 पोस्ट किया उन्होंने। पहला वाला पोस्ट जो डिलीट कर दिया उसमें उन्होंने बड़ा नाराज़गी सी उनकी उन शब्दों में झलक रही थी। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ लोग उनको कैरी नहीं कर पाए या वो लोगों को समझ नहीं? शायद इस नेचर में ढलने में थोड़ा समय लगे। लोगों ने भी चुटकी ली है उनकी इस बात पे, बहुत चुटकियाँ ली हैं, आज भी ले रहे हैं। आपके सामने भी ये सवाल है तो आप भी समझना चाह रहे हो कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं पर्सनली उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने वो पब्लिक पोस्ट किया ना, तो पर्सनल कहाँ रहे? अब उन्होंने क्या सोच के किया ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने चुटकी ली, दोस्तों में बैठ के हमने भी चुटकी ली। बाकी हम योगी और मोदी के साथ हैं। बाद वाला पोस्ट तो अच्छा था। बाद वाला पोस्ट ठीक था, बढ़िया। क्यों भैया? जी राम जी गुस्सा गए? नहीं, मुझे लगता है कि उनका अपना पर्सनल मामला होगा और चुनाव का उन्हें पर्सनल कहाँ, वो तो कर दिया ना सार्वजनिक। चुनाव में उन्हें लगा होगा कि यहाँ पर लोगों की, भाजपा के लोगों ने उनकी मदद नहीं की होगी, तो उन्होंने अपने मन में आके कर दिया होगा उस तरह का पोस्ट। ऐसा आपको भी लगा कि यहाँ बीजेपी मन से साथ नहीं? नहीं, जिस तरह से उनका चुनाव लड़ने का पूरी कार्यशैली और पूरा नजर आया मामला, मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव के अंदर आना चाहिए। अपना उन्हें फिट प्रत्याशी नहीं थे। हाँ, तभी जनता का भी आपने देखा होगा पिछली बार से वोटिंग प्रतिशत भी काफ़ी कम रहा, तो प्रत्याशी में रुझान ना होना भी इसका एक मुख्य कारण होता है। या वो करंट जो है राम मंदिर वाला जो आंदोलन वो समाप्त हो गया और वहाँ मंदिर बन गया, फिर उसके बाद लोगों ने वो जहन से निकाल दिया। काफ़ी बार राम मंदिर के ऊपर वोट मिल चुका है, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में काफ़ी बार मिल चुका है। इस बार मुद्दे अलग रहे, बेरोजगारी रही, महंगाई रही, उत्पीड़न रहा, काफ़ी चीज़ें इस बार मैटर करती है। जनता का अपने हिसाब से विपक्ष को चुनाव लड़ा रही है। सीधा सीधा चुनाव जनता और मोदी मैजिक के बीच ही है। अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हैं मोदी मैजिक, अगर मैजिक है तो फिर हवा क्यों नहीं है? और एक जो बयार चलती है हर चुनाव में वो देखने को नहीं मिलती। ये किस तरह पता चलेगी हवा नहीं है? ये तो 4 जून में ही मुझे लगता है कि पूरा पता चल पाएगा। ऐसे एकदम से कैसे कह सकते हैं कि हवा नहीं है? इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज नीचे गया है। आपने 2022 का चुनाव देख के आपको लगा होगा, सभी लोगों को ये लग रहा था कि सत्ता जा रही है और समाजवादी और लोकदल गठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन नहीं आई ना। ऐसा नहीं होता, कभी कभी साइलेंटली भी चुनाव होता है। मुझे लगता है इस बार का चुनाव थोड़ा साइलेंट है। साइलेंट चुनाव? जी, और साइलेंट चुनाव कुछ बदल भी सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बदलाव के लिए ही तो लोकतंत्र में बदलाव खूबसूरती है। चुनाव होता ही इसलिए है कि बदलाव हो। अरुण गोविल अगर यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो इस शहर की राजनीति में किस तरह के बदलाव देखो? देखिए, अभी तो ये कहा नहीं जा सकता कि अरुण गोविल चुनाव जीतेंगे। आप ये क्यों नहीं कह रहे, क्या पता जो है सुनीता वर्मा चुनाव जीते? ऐसा भी तो हो सकता है। हम ये मान के क्यों चले कि अरुण गोविल जी ही जीतेंगे? अभी तो 4 जून को नतीजे आएंगे तो तब ये कन्फर्म हो पाएगा कि अरुण गोविल जीतेंगे या सुनीता वर्मा जीतेंगे। तो आप बता रहे हो कि वोटर साइलेंट है लेकिन मैजिक जो है वो मोदी का चलता है, तो ऐसे में एक सेलिब्रिटी चेहरा है अरुण गोविल, तो उनका भी कुछ ना कुछ मैजिक होगा। बिल्कुल, अगर अरुण गोविल जी जीते तो इसका मतलब सीधे सीधे मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीते। उनका अपना तो उन्होंने यहाँ कोई ऐसा कार्य किया नहीं है जाए जिससे कहा जा सके भाई उन्हें लोग कार्य करने का तो जब आप मौका दोगे तब करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा उन्होंने कहा भी है कि जब चुनाव जीत जाएंगे जब देखेंगे यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि वो इस बार बीजेपी मेरठ में जीते। जो नाराजगी है ये कहीं हताशा निराशा तो नहीं है? बिल्कुल, एंटी इनकम्पेंसी भी होता है। 10 साल मोदी सरकार सेंटर में रह चुकी है और बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, किसानों के बहुत सारी समस्या। ये तो बीजेपी के खिलाफ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि जो अरुण गोविल ने पोस्ट किया यहाँ से जाने के बाद, एक तो वो यहाँ से चले गए, बातचीत भी नहीं हुई किसी से, उसके बाद में जो पोस्ट किया उन्होंने जाने के बाद वो बड़ा नाराज़गी सी जताई। देखिए, पोस्ट जो है मुझे लगता है कि इस तरह के पोस्ट चुनावी फ्रस्ट्रेशन होते हैं। व्यक्ति को जब कभी लगता है कि मैं चुनाव में रहा
और मेरी उतनी मदद नहीं हुई जितनी पार्टी संगठन की तरफ से होनी चाहिए थी, तो हो सकता है उन्हें ये लग रहा हो कि मेरी हार हो रही है चुनाव में, तो उन्होंने उसका पहले ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया हो कि किसी ना किसी पर तो ठीकरा फोड़ा जाए। ठीकरा फोड़ दिया। आपको नहीं लगता है? मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई, मैं अपना पर्सनल व्यू बता सकता हूँ। ठीकरा फोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है ये जो पोस्ट। मैं पहले पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो नाराज़गी आप बात कर रहे हैं अरुण गोविल जी की और कमल के फूल की, ये नाराज़गी जनप्रतिनिधियों में हो सकती है, चाहे वो कोई सी पार्टी के जनप्रतिनिधि हों। जनता में योगी और मोदी के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। उनका प्रत्याशी कमल का फूल, चाहे वो अरुण गोविल जी हों, चाहे हमारे पूर्व के सांसद रहे अभी वर्तमान में माने जा सकते हैं राजेंद्र अग्रवाल जी हों। जनता में नाराज़गी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से उस पोस्ट में लिखा, क्या जो बीजेपी के यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनकी तरफ से कोई कमी रही, उनकी सादर सत्कार कहीं गड़बड़ रहा? भारतीय जनता पार्टी के जो अपने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनको लेके हो सकता है वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अरुण गोविल जी सेलिब्रेटेड थे और पहली बार उन्हें मौका मिला है जनता की सेवा करने के लिए। हो सकता है उन्हें कहीं ऐसा एहसास हो रहा हो कि भाई किसी ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं है। हो सकता है उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा हो, तो इसलिए फिर पता करेंगे उनसे क्या विषय है, 4 जून को ही बताया जाएगा। लेकिन ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं किया। चुनाव लड़ाया है ना मन से संगठन ने। सभी जनप्रतिनिधियों ने, पूरे संगठन ने, हर एक व्यक्ति ने, कार्यकर्ता ने मजबूती से चुनाव जिताएंगे, लड़ाया नहीं जिताएंगे भी। अच्छा, एक चर्चा ये भी चल रही है कि कहीं पैसे का लेन देन है, पैसा जो है वो कागजों में बड़ा खर्च दिखा दिया। ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवक या कार्यकर्ता ऐसा तो नहीं कर सकता है, मुझे आशा नहीं है। अगर ऐसा कोई विषय है तो मेरे संज्ञान में नहीं है। रिपोर्ट जो मांगी है हाईकमान ने, ऐसा हाईकमान मांगते हैं, अगर उन्होंने मांगी है तो वो रिपोर्ट देंगे भी, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता। अरुण गोविल जी भी कार्यकर्ता के रूप मेरठ के कई नेताओं के नाम भी लिख के भेजे गए हाईकमान को। ऐसा हो सकता है, आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन ऐसा चर्चा है, मैं श्योर नहीं। आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन जनता में ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है अंदर का कोई विषय रहा हो, लेकिन जनता में किसी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है आसानी से जीत जाएंगे? अरुण गोविल जी सांसद बन रहे हैं और हमारी जीत 50 से 60 हज़ार वोटों के बीच में हो रही है। जो वोटर ये कहते हैं कि जाटव समाज या किसी अन्य समाज ने हमारा साथ नहीं दिया है, जो हमारे लोग हैं हमारे साथ हैं, दूसरे लोग दूसरों के साथ हैं। किसी प्रकार से भी उनके मन में कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे लोग हमारे साथ हैं, अन्य लोग अन्य लोगों के साथ हैं। पहले जो मार्जिन करीब 5-7 हज़ार वोटों का था वो 50,000 तक। 50,000 प्लस वोट हम बन रहे हैं, अरुण गोविल जी सांसद जी बन रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत हो रहे हैं। ये दावा ऐसा तो नहीं जैसे 400 पार वाला दावा है उसी तरह? नहीं, 400 पार का दावा तो वो तो बिल्कुल सही है। हम 420 के लगभग आ रहे हैं, लेकिन मैं मेरठ की सीट की बात कर रहा हूँ। मेरठ का निवासी हूँ मैं, मेरठ की बात कर रहा हूँ। 420 का कौन सा नंबर निकाला आपने? 400 पार तो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा दावा है जिस हिसाब से जनता का रुझान है 420 के आसपास। ये जनता की बात बता रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। भाई साहब 20 सीटें कैसे बढ़ गई? 20 सीटें तो बढ़ी हुई बता। देखिए, जिस तरह से आंकड़े दिए जा रहे हैं, हम आंकड़ों में ना पढ़ के अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें कि हमारा सवाल क्या है और हम किस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। आंकड़े गलत हो सकते हैं, आंकड़े सही भी हो सकते हैं, आंकड़े सिर्फ एक अंदाज़ा होते हैं। हम आंकड़ों में ना पढ़ के अगर हम सिर्फ चीज़ों में आए कि हम विचार विमर्श किस चीज़ पे कर रहे हैं। अरुण गोविल जी मात्र एक चेहरा है, राम जी का किरदार उन्होंने निभाया है। पृष्ठभूमि उनकी एक कलाकार की है, राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि नहीं है। राजनीतिक चीज़ों की उनको इतनी गहराई से नॉलेज नहीं है कि क्या राजनीति होती है, किस तरह से राजनीति की जाती है, किस तरह से राजनीतिक परिवेश में अपने आप को ढाला जाता है, किस तरह से वक्तव्य अपना रखा जाता है। वो इन चीज़ों में अभी पूरी तरह से व्यस्त नहीं है, इन सब अभी परिपक्व नहीं है। एज अ कलाकार हम उन्हें देखें तो वहाँ वो अपने चीज़ों में पूरी तरह से परिपक्व हैं, यहाँ वो परिपक्व नहीं है। वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होता है, पिछले गत वर्षों में प्रदेश स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी चुनाव जो होता है वो आला कमान के चेहरे पे होता है। टिकट किसी को भी मिले, कोई भी उम्मीदवार आए, जनता जो वोट देती है वो। ये बात तो सही है, आपने कह दिया आला कमान के चेहरे पे चुनाव होता है, लेकिन हम जब किसी को फिल्म में हीरो देखना चाहते हैं तो हीरो ऐसा होना चाहिए सुपरमैन दिखे एकदम,
कितना भी तगड़ा विलेन हो उसको हरा दे। इसी तरीके से हम अपने नेता को भी देखना चाहते हैं कि उसमें भी परफेक्शन की तरफ जाने के पुट हों। तो ये जो आपने कमियां गिनवाई कि वो बहुत ज़्यादा जो उनका स्पीकिंग स्टाइल है वो नेताओं जैसा नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों से मिलजुल नहीं सके, तो इन सब चीज़ों की कहीं इम्पैक्ट आपको दिखा जनता के बीच में, ये खामियां के तौर पर? देखिए, इम्पैक्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। कई बार किसी चीज़ को हम लहजा चेंज हो जाए, शब्द सेम होते हैं और लहजा चेंज होने पे उनका अनुवाद बदल जाता है। तो एक अलग परिवेश से दूसरे परिवेश में आना, एक अलग शहर से दूसरे शहर में आना, उन लोगों के बीच में लगातार रहना और बहुत कम समय में सारी चीज़ें पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता। जिस तरह का जीवन शैली मुंबई नगरी की है, वहाँ की और यहाँ की जो जीवन शैली है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मैं इससे अपोजिट सवाल आपसे पूछता हूँ। ये बताइए कि यहाँ पर जो बीजेपी ने उनको उतारा, तो उसके पीछे एक मोटिव ये था कि वो रामचंद्र जी की उनकी छवि है टीवी वाले राम की, तो उसको जनता में कैश करें और यहाँ के अलावा जहाँ जहाँ बीजेपी उनको एक बड़े चेहरे के तौर पर उनका इस्तेमाल कर पाए, वोटर तक अपनी कनेक्टिविटी बनाने के लिए, तो क्या उस प्रयास में वो सफल नज़र आए मेरठ में? क्योंकि मैं इसे इस प्रयास में नहीं देखता कि उन्होंने राम जी के किरदार को कैश करने की कोशिश की। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ये 5% हो सकता है कि उन्होंने राम जी के किरदार को कैश करने क्यों नहीं करना चाहेंगे? फिर इनको ही क्यों उतारा? किसी और को भी उतार सकते। जो भी क्षेत्रीय नेता थे, उनमें कहीं ना कहीं आपसी घमासान चल रहा था। पार्टी के मुख्य पदाधिकारी नहीं चाहते थे कि जिला स्तर पे कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि आपस में विवाद की स्थिति पैदा हो। एक को देंगे दूसरा नाराज होगा, दूसरे को देंगे तीसरा नाराज होगा। तो उन्होंने बाहर के कैंडिडेट को लाके यहाँ पे खड़ा किया। लेकिन उनकी नाराज़गी तो आपस में बनी रही ना। वो नाराज़गी उनकी तब शायद ज़्यादा होती अगर यहाँ के किसी को दिया जाता, तो सभी को रोक के बाहर को दिया गया। तो बाहर वाला जो आया उससे नाराज़गी और आपसी नाराज़गी, देखिए, नाराज़गी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो हमने देखा है, हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं। जब इनको ऑर्डर मिलता है ये उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं और उस चीज़ का विरोध भी करते हैं। मिक्स सब जगह से आता है। तो मेरा जो पर्सनल विचार है, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं देखता कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कैश करने के मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये कहीं मुकाबला करता हुआ दिख रहा है या नहीं? ज़मीनी बात आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं दिखता, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें पिछले समय में हुई हैं, पिछली सरकारों के समय में हुई हैं, दनादन घोटाले खुले हैं, वो दनादन। अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी से मुकाबला कर रहा है या बीजेपी, वो बहुजन समाज भी नहीं, आसपास भी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी नहीं? आसपास भी नहीं है। कितना अंतर आप मान रहे हैं? अगर ये होता क्षेत्रीय चुनाव, ये राज्य स्तर का चुनाव होता, तो मैं शायद मान सकता था वो कहीं फाइट में हो सकते हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, यहाँ वो दूर दूर तक भी आसपास नहीं है। दूसरा विकल्प ही हिंदुस्तान के पास नहीं है कि वो मोदी जी के अलावा किसी को पीएम के तौर पे देख पाएँ। जिस तरह की ख्याति मोदी जी ने देश को दी है, शायद अभी विपक्ष के पास वो चेहरा नहीं है कि वो इस तरह की ख्याति दे पाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन हैं लोगों के, और वो बता रहे हैं कि अरुण गोविल मेरठ से अगर सांसद चुने जाते हैं तो क्या यहाँ पर बदलाव आ सकते हैं, और जो चुनाव है वो किन परिस्थितियों में लड़ा गया है। जो अरुण गोविल की एक नाराज़गी भरा जो ट्वीट है वो क्यों आया होगा, क्या वजह उसकी रही होगी, बहुत सारे अभी ऐसे सीक्रेट्स हैं, वो धीरे धीरे वक्त के साथ सामने आएंगे। और निश्चित तौर पर हाईकमान साहब देख रहा है, और वो ये भी जान रहा है कि कौन साथ खड़ा है और कौन पर्दे के पीछे से कहीं दूसरे रास्ते निकल गया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।